Hello, students. This is science teacher Rajan Gupta, and you are watching Science Sutra. स्टूडेंट्स, साइंस सूत्रा चैनल का पर्पस उन बच्चों की सहायता करना है जो अलग अलग कंपटीशन में बैठ रहे हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं। सभी कंपटीशन में आपको पता ही है कि साइंस के रिलेटेड क्वेश्चन एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। तो यहाँ इस चैनल के ज़रिए हम आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा सेकंड वीडियो है, इसमें हम मैटर इन आवर सराउंडिंग के 10 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर। इनमें से कौन सा गुण मैटर के पार्टिकल की प्रॉपर्टी नहीं है, उनका गुण नहीं है। तो पहला दिया हुआ है, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर एक्सट्रीमली स्मॉल, कि मैटर के जो कण होते हैं वो छोटे होते हैं, ये तो उसका गुण है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, मैटर्स के जो पार्टिकल हैं उनके विचकार में स्पेस होती है, ये भी ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन स्टेशनरी स्टेट, तो ये जो स्टेटमेंट है ये कह रही है कि मैटर के जो पार्टिकल हैं वो रुके हुए होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। मैटर किसी भी फॉर्म में हो, लिक्विड हो, गैस हो या फिर सॉलिड हो, कभी भी उसके पार्टिकल स्टेशनरी स्टेट में नहीं होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा गुण मैटर का नहीं है, तो हमारा आंसर है सी, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन स्टेशनरी स्टेट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मिनिमम स्पेसेस अमंग द पार्टिकल्स। इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जिसके अंदर पार्टिकल्स के अंदर स्पेस कम से कम है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है सॉलिड। दोस्तों, ऐसा होता है कि सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं, इतना क्लोजली पैक्ड होते हैं कि उनके दरमियान स्पेसेस कम से कम होती हैं। ठीक है, इसलिए आंसर आ गया सॉलिड। 13th question is, during summer water kept in a earthen pot becomes cool because of the phenomena of। गर्मी के दौरान जो अर्दन पॉट हैं, जिसे हम घड़ा भी कहते हैं, पानी वाला घड़ा, आपने देखा होगा कि उसमें रखा हुआ पानी हमेशा ही ठंडा रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके साइड पे जो पानी है उसके बारीक बारीक उसमें छेक होते हैं जिसमें से पानी बाहर निकल के अवेपोरेट होता रहता है, और जब पानी अवेपोरेट होता है तो उससे घड़े को ठंडक मिलती है, इसलिए हमारा आंसर हुआ अवेपोरेशन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ द फास्टेस्ट इन। डिफ्यूज़न का रेट किस में सबसे ज़्यादा है? तो स्टूडेंट्स, डिफ्यूज़न को हमने ऐसा समझना है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, जब पार्टिकल एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स करते हैं उसे डिफ्यूज़न बोलते हैं। जैसे कि दो गैसेस हैं, वो आपस में अगर हम उनको मिक्स करें तो वो डिफ्यूज़न होगी। ठीक है, तो ये डिफ्यूज़न का जो रेट है किस में ज़्यादा होता है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में या फिर नन ऑफ दिस। तो आंसर है सी, डिफ्यूज़न सबसे ज़्यादा गैसेस में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थर्मल कंडक्शन टेक्स प्लेस इन। थर्मल कंडक्शन किस में होता है? थर्मल कंडक्शन का मतलब, जैसे कोई सॉलिड या कोई लिक्विड, कोई भी या फिर गैसेस चीज़ है, उसके अंदर से हीट निकल के इन्वायरमेंट में चली जाती है, या फिर इन्वायरमेंट की हीट उसके अंदर आ जाती है मटेरियल में, तो उसे हम थर्मल कंडक्शन बोलते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, गैसेस में भी होता है, इसलिए इसमें हमारा आंसर रहेगा डी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सो दोस्तों, यहाँ तक हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको मेरा ये कोशिश, मेरा ये उपराला आपको अच्छा लग रहा हो, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, आपको लग रहा हो कि मैं आपकी सहायता कर रहा हूँ, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को, जिसका नाम है राजन सर के साइंस सूत्रा, ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अवेपोरेशन ऑलवेज काज। अवेपोरेशन हमेशा क्या पैदा करती है? थर्मल एक्सपेंशन, लिक्विफिकेशन, कूलिंग डाउन और ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है जी सी, कूलिंग डाउन। जब भी किसी चीज़ से अवेपोरेशन होती है, वाटर अवेपोरेट होता है, हमेशा वो चीज़ ठंडी होती है। इसके रिगार्डिंग हम एक क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो अर्दन पॉट है वो भी ठंडा हो जाता है अवेपोरेशन के कारण। 17th क्वेश्चन, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट और वाइस वर्सा इज कॉल्ड।
तो जब कोई सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सब्लिमेशन। ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी आ गया था कि सॉलिड जो होता है यूजुअली वो लिक्विड में पहले कन्वर्ट होता है, मेल्ट होके फिर लिक्विड से गैस हो में कन्वर्ट होता है। लेकिन सम टाइम कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो सीधा लिक्विड से गैस बन जाते हैं या फिर गैस से सीधा सॉलिड बन जाते हैं। तो ये सॉलिड से गैस बनने का जो प्रोसेस है इसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। 18th क्वेश्चन, द रेट ऑफ अवेपोरेशन डिक्रीज विद। अवेपोरेशन की जो रेट है वो कब कम होती है? तो इसका आंसर है विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण अवेपोरेशन की रेट है जो डिक्रीज़ हो जाती है। देखिए, आपने देखा होगा जब मानसून का सीज़न होता है, बारिश के दिन होते हैं, हवा में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, तो उस समय ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण अवेपोरेशन नहीं होता, तो हमारी बॉडी पे जो पसीना आया हुआ होता है वो ईज़िली सूखता नहीं और हमें ठंडक का एहसास नहीं होता। तब हमें एक सफोकेशन सी महसूस होती है, घुटन सी महसूस होती है, गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। नाउ 19th क्वेश्चन इज द प्रॉपर्टी टू फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो यहाँ फ्लूइड्स के बारे में पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ए, ओनली गैसेस बिहेव लाइक फ्लूइड्स, बी, गैसेस एंड सॉलिड बिहेव लाइक फ्लूइड्स, सी, गैसेस एंड लिक्विड्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स। हाँ जी। तो देखिए बच्चों, फ्लूइड क्या होता है कि पहले हमें ये पता होना चाहिए। फ्लूइड का मतलब होता है कि जो चीज़ फ्लो कर सके। द सब्सटेंसेस विच कैन फ्लो आर नोन एज फ्लूइड्स। अब फ्लो कौन सी चीज़ कर सकती है? देखिए, लिक्विड फ्लो कर सकता है, जैसे पानी है, फ्लो कर सकता है। दूसरा, गैसेस भी फ्लो कर सकती हैं, एक गैस एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो हो सकती है, इसलिए दोनों ही फ्लूइड्स हैं। इसलिए हमारा आंसर आ गया आंसर सी। नाउ 20th क्वेश्चन इज कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स फ्रॉम प्लांट्स इज नोन एज। अगर प्लांट में से पानी जो होता है वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, भाप बन के उठ जाए, स्टीम बन के उठ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम अवेपोरेशन कहेंगे, ट्रांसपीरेशन कहेंगे, ट्रांसलोकेशन कहेंगे या फिर कंडेंसेशन कहेंगे? तो इसका आंसर है बी, ट्रांसपीरेशन कहेंगे। वैसे तो देखिए, ये जो कुछ बच्चों को लगता है कि जी अवेपोरेशन भी आ सकता है, क्योंकि ठीक है जी, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गया तो उसे वेपोरेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमें विद रेफरेंस टू प्लांट्स के बारे में पूछा गया था, तो प्लांट्स में जब जब भी वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो उसके लिए हम स्पेशल टर्म यूज़ करते हैं जिसे हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो अगर कोई भी आपका इस वीडियो के रिगार्डिंग कमेंट हो तो वो हम नीचे ज़रूर हमें कमेंट करें। और आपकी सुविधा के लिए हमने एक पीडीएफ फाइल भी इस वीडियो के की बनाई हुई है, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। आप वो लिंक पे क्लिक करके वो पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें। अगली वीडियो देखने के लिए हम जल्द ही आपके सामने पेश होने जा रहे हैं। धन्यवाद।